हेलो दोस्तों, मैं अजीत मौर्य एक बार पुनः जुड़ चुका हूँ आपके साथ। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विटामिन सी। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। विटामिन सी, जिसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। एस्कॉर्बिक एसिड इसलिए है क्योंकि आपका जो विटामिन सी है वह स्कर्वी नामक रोग से बचाता है। अतः इसे स्कर्वी रोधी विटामिन के भी नाम से जानते हैं। स्कर्वी रोधी विटामिन, आपको पता होगा जो स्कर्वी नामक रोग होता है हमारे मसूड़ों में, दांतों में देखा जाता है। और इसमें होता क्या है, जब हम स्कर्वी नामक रोग से प्रभावित हो जाते हैं तो हमारे जो मसूड़े होते हैं जो कि दांत को जकड़ के रखे रहते हैं वो ढीले पड़ जाते हैं। ढीले पड़ने की वजह से उसमें से ब्लड का आना, दांतों का हिलना और उसके साथ ही वहाँ से गंध का आना, इन्हीं चीज़ों को देखा जाता है। और इसी समस्या को स्कर्वी नामक रोग से जाना जाता है। और हमारा जो विटामिन सी है उसी से रक्षा करता है। और उसके साथ ही साथ आपका जो विटामिन सी है, ये आप लोग देखते होंगे इसका नेचर एसिडिक होता है, यानी कि अम्लीय होता है। और अम्लीय होने के कारण जब एसिडिक होगा तो इसके अंदर किसी भी वस्तु को गलाने की क्षमता होगी। अर्थात हम लोग जब देखते हैं कि हमारे अंदर जो पथरी का निर्माण होता है तो उसको भी ये बनने से बचाता है और उसको गलाने में मदद करता है। यानी कि विटामिन सी आपका स्कर्वी रोधी विटामिन के साथ साथ यह आपका एंटी स्टोन विटामिन भी है। एंटी स्टोन विटामिन क्योंकि यह स्टोन को बनने से रोकता है और साथ ही साथ उसको गलाने में मदद करता है, इसलिए इसे एंटी स्टोन विटामिन के नाम से भी जानते हैं। चलिए यहाँ पे हमने बात किया स्टोन की बात किया, तो आपको पता है कि जो हमारे गुर्दे की पथरी होती है वह किसकी बनी होती है। आपसे बार बार पूछा जाता है और आपके परीक्षा का भाग बनता है कि गुर्दे की पथरी किसकी बनी होती है। तो यहाँ से हम लोग जानेंगे, स्टोन जो होता है गुर्दे की पथरी, गुर्दे का स्टोन जो होता है वो आपका कैल्शियम ऑक्जेलेट का बना होता है। कैल्शियम ऑक्जेलेट। और ये आपसे बार बार पूछता है गुर्दे की पथरी किसकी बनी होती है, तो आपका कैल्शियम ऑक्जेलेट। और कैल्शियम ऑक्जेलेट पाया किस में जाता है, इसलिए जिनको गुर्दे में पथरी बनती है उनको मना किया जाता है कि आप इन चीज़ों का सेवन ना करिए। तो कैल्शियम ऑक्जेलेट की बात करें तो आपके टमाटर के बीज हो गया, सबसे अधिक पालक में पाया जाता है, बैगन में पाया जाता है। इसलिए इन बीमारियों के जो मरीज होते हैं उनको जो है इन सारी चीज़ों को खाने से परहेज बताया जाता है। और जो विटामिन सी है, आप लोगों ने दो नाम जाना, एंटी स्कर्वी विटामिन, एंटी स्टोन विटामिन। और उसके साथ ही साथ जो विटामिन सी थी वह समुद्री यात्रियों में ज़्यादा होता था। विटामिन सी की कमी से जो रोग था स्कर्वी नामक रोग, यह समुद्री यात्रियों को ज़्यादा होता था। कारण क्या था, क्योंकि जो समुद्री यात्री थे, जो समुद्री यात्रा होती है वह लंबे समय की होती है, एक दिन 2 दिन की होती नहीं है, बल्कि महीनों महीने 6 महीने व्यक्ति समुद्र में ही रह जाता है, जिसमें वह ताज़े फल और सब्जियों का सेवन नहीं कर पाता है, जिसके कारण उसके शरीर में विटामिन सी की कमी हो जाती है। और वह व्यक्ति जो है आपके विटामिन सी की कमी से जितने होने वाले रोग उसमें उन व्यक्तियों में उसका प्रभाव देखा जाता है, जैसे कि आपका स्कर्वी हो जाएगा और कई सारे स्टोन को देखा गया। तो यानी कि कहने का तात्पर्य यही है कि विटामिन सी की कमी को समुद्री यात्रियों में देखा, इसलिए इसे नाविक रोग के नाम से भी कहीं के मिलता है। इसे नाविक रोग भी कहा जाता है। चलिए, इतनी थी हम लोगों ने विटामिन सी पर बेसिक जानकारी को लिया। अगर हम यहीं पे अब बात करें विटामिन सी की विशेषताओं पर बात करें
विशेषताओं पर बात करें तो आपका जो विटामिन सी है यह सफ़ेद रवेदार पदार्थ है। सफ़ेद रवेदार पदार्थ है, गंधहीन है, गंधहीन है। देखिए आपका हमने बताया था WBC जो कि आप ब्लड में पढ़ते हैं, WBC RBC, वहीं से हमने आपको रटाने के लिए याद बताया था भैंस गई पानी में, और हमने बताया था WBC। W से था वाटर सोल्यूबल, B से आपकी विटामिन B थी, C से C थी। तो यहाँ पर हम विटामिन C के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी कि जो हमारी विटामिन C है यह वाटर सोल्यूबल विटामिन है, अर्थात यह हमारी जल में घुलनशील, जल में घुलनशील, इसके साथ ही एल्कोहल, ग्लिसरॉल, एसीटोन, में कम घुलनशील, साथ ही आपके ईथर, क्लोरोफार्म, में अघुलनशील। अगला देखिए, तरल अवस्था में विटामिन C का नाश आसानी से हो जाता है, यानी कि जो भी विटामिन C के प्राप्त के स्रोत हैं जैसे कि खट्टे फल, इनको काट कर लंबे समय तक नहीं रखना चाहिए, बल्कि आप इन्हें काटें, इन्हें तत्काल यूज कर लें, जिससे हमको विटामिन C पर्याप्त मात्रा में मिल जाए। लेकिन यदि हम इन्हीं फलों को यदि काट कर लंबे समय तक छोड़ देते हैं तो उसका विटामिन C का ऑक्सीकरण हो जाता है, जिससे हम लोग खाते तो हैं, खट्टापन तो मिलता है, लेकिन वहाँ पर हमें विटामिन C की वह मात्रा नहीं मिलती है जो मिलनी चाहिए। तो ध्यान रखिए, विटामिन C को यदि हम खुले में छोड़ दें तो इसका नाश हो जाता है। और इसके साथ ही साथ अगर विटामिन C को लंबे समय तक, जैसे एक सब्जी कोई है, कोई इस तरह का अचार है, कुछ भी है, अगर उसको हम लंबे समय तक पकाते हैं तो वहाँ पर भी विटामिन C का नाश हो जाता है। यानी कि यहाँ पर पकाने पर भी इसका नाश हो जाता है। यह खुली हवा, प्रकाश, उष्णता, धातुओं के प्रभाव से भी नष्ट हो जाता है। खुली हवा, प्रकाश, उष्णता, धातुओं के प्रभाव से नष्ट हो जाता है। विटामिन से युक्त खाद्य पदार्थों को हवा में छोड़ देने पर रंग में परिवर्तन दिखाई देता है। यह परिवर्तन ऑक्सीकरण की क्रिया के कारण होता है। जैसे कि हमने आपको बताया कि अगर हम किसी भी विटामिन से युक्त भोज्य पदार्थ या फल को या सब्जी को काट करके हवा में छोड़ देते हैं तो उसका ऑक्सीकरण यानी कि वह उसका नाश हो जाता है विटामिन C का, और हम लोग देखते हैं कि वो अपना कलर चेंज कर दे। जैसे कि आप एक नॉर्मली नींबू को काट के छोड़िए, आप देखेंगे कुछ टाइम बाद वहाँ पे देखेंगे ऊपर लाल लाल हो, उसका कलर रेड हो जाएगा। और रेड होने का कारण यही है कि वहाँ पे विटामिन C का ऑक्सीकरण हुआ और वो एक हमको कलर प्राप्त हुआ जिसका कलर कैसा था, रेड था। तो यानी कि
जो उसकी विटामिन थी उसका विनाश हो गया। अब उसको खाने से हमको उस मात्रा में विटामिन सी नहीं मिलने वाली है जितना कि अगर हम उसे ताज़ा खाते वो हमें प्राप्त होती। चलिए, अगर हम विटामिन सी के रूप को देखें तो इसके दो रूप हैं। विटामिन सी के रूप, और जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। कितने हैं? दो हैं। आपका होता है, एक होता है एल स्कारबिक एसिड, और एक आपका होता है डी स्कारबिक एसिड। जो आपका एल स्कारबिक एसिड है इसकी समानता आपके ग्लूकोज के समान ही है, सरल होता है। ग्लूकोज के समान ही सरल रूप होता है, क्योंकि एल स्कारबिक एसिड आप लोग वहीं पर देखते हैं। जब हम आपके कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं, ग्लूकोज की देखते हैं, तो ग्लूकोज जो हमारा होता है वह सुक्रोज का सैकराइड का सबसे सरलतम रूप होता है। उसी प्रकार से विटामिन सी का सबसे सरलतम रूप कौन सा है? एल स्कारबिक एसिड है। ठीक, शायद आपको समझ में आ गया होगा। यही आपका एल स्कारबिक एसिड ही सक्रिय रूप है। यह विटामिन सी का सक्रिय रूप है। इसी में स्कर्वी प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है। इसी में स्कर्वी प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है। चलिए, अगर हम डी स्कारबिक एसिड की बात कर लें, यहाँ पे इसे डी हाइड्रो स्कारबिक एसिड कहते हैं। इसे डी हाइड्रो स्कारबिक एसिड कहते हैं। यह विटामिन सी का निष्क्रिय रूप है। वो आपका सक्रिय था एल स्कारबिक एसिड, ये सक्रिय रूप था। यह आपका विटामिन सी का निष्क्रिय रूप है। इसमें स्कर्वी प्रतिरोधक क्षमता नहीं होती। स्कर्वी प्रतिरोधक क्षमता नहीं होती। चलिए, अब हम यहाँ पे देखते हैं विटामिन सी के कार्य। वर्क ऑफ विटामिन सी। कार्य कोलेस्ट्रॉल के चयापचय में। पहला कार्य कोलेस्ट्रॉल के चयापचय में। चलिए, यहाँ से आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात बता दूँ। हम लोग देखते हैं कि जब हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है तो इसका एक बहुत ही प्यारा सिम्पटम है, जो कि अक्सर आप लोग अपने परिवार में, पास पड़ोस में देखते होंगे, लेकिन हम लोग जान नहीं पाते हैं कि यह क्या चीज़ है। नॉर्मली हम लोग जब जांच कराते हैं तभी हमको पता चलता है। जब इसकी गंभीर स्थिति हो जाती है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा आवश्यकता से अधिक हो जाती है, और इसकी मात्रा की बात करें तो हमारा होता है यह 150 से 200 मिलीग्राम प्रति 100 ml होना चाहिए। लेकिन इसका जो सिम्पटम है, हम लोग देखते हैं कि ये हमारी आँख है, और इसी आँख पे यहाँ पर हम लोग देखते हैं कुछ ऐसे किन्हीं में ऐसे यहाँ पे थोड़ा सा उभरा उभरा दिखेगा, जैसे लगेगा वहाँ पे मांस थोड़ा इकट्ठा हो गई है। आपको जनरली आँख के लोगों को दिख जाएगा, जो आँख की पलक होती है उसके ऊपर आपको दिख जाएगा, या जो है नाक के बगल में यहाँ पे ऐसे दिखा जाएगा। वह और कुछ नहीं बल्कि आपको यह संकेत दे रहा है कि आपके शरीर के अंदर
कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ चुकी है, आप इसका इलाज करिए। आप इसकी कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम लीजिए, अपने अंदर की कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, आप इसका इलाज करिए। लेकिन हम लोग नहीं जान पाते हैं, हम लोग कहते हैं यह जो है अब एज हो गई है, इस तरह की अब सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, बल्कि आपका सिर्फ और सिर्फ यही बताता है कि आपके बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है। अब देखिए जो कोलेस्ट्रॉल है, यहाँ पे हमने देखा इसके कार्य को, विटामिन सी के कार्य में देखा कि कोलेस्ट्रॉल के चयापचय में सहायक है, का चयापचय करता है। देखिए कोलेस्ट्रॉल का तात्पर्य आपके फैटी एसिड से है, यानी कि वसा का जमाव। अब जो वसा है इसको काटने का काम कौन करेगा? आपका विटामिन सी। अर्थात हमें भोजन करने के बाद यदि हम नींबू के रस का सेवन कर ले रहे हैं, नींबू के रस का यदि हम सेवन कर ले रहे हैं, तो जो भी हमारे अतिरिक्त वसा, जो अतिरिक्त कोलेस्ट्रॉल होंगे, उसके चयापचय, उसके काटने का काम विटामिन सी कर देगा। अतः हमें जो है डेली तो नहीं, यदि हम डेली कर ले जाएं तो सबसे अच्छा है, लेकिन जब भी हम लोग फास्ट फूड खाएं, होटल का खाना खाएं, बारात और कहीं पर लें, तो ज़रूर हमें जो है नींबू के रस का सेवन करना चाहिए। वह जो है हमारे लिए बहुत लाभदायक होगा। जैसा कि आप लोग देखते हैं कि जहाँ पर भी चिकनाई होती है वहाँ पे हम लोग नींबू का यूज़ करते हैं, लीमन का। जैसे कि साधारण बात करें, आपके घरों में बर्तन धोने वाला जो साबुन आता है तो प्रचार में आता है 100 नींबुओं की शक्ति, 100 नींबू की शक्ति, उसको काटने की क्षमता वह रखता है। उसी प्रकार से हमारे शरीर में भी जब वसा पर्याप्त मात्रा में चला जाएगा और हम नींबू के रस का सेवन कर लेंगे, तो वही नींबू का रस वहाँ पर भी जो वसा का जमा होने वाला है उसको काट कर हटा देगा, जैसा कि हमारे लिए काफ़ी लाभदायक हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखिए और इसका हमें प्रतिदिन की दिनचर्या में यूज़ करना चाहिए। और आपको एक चीज़ और जानकारी होनी चाहिए, हमारे शरीर को अगर किसी विटामिन की सबसे अधिक आवश्यकता होती है तो उसमें आपका नाम आता है विटामिन सी। और आपको पता है कि जो हमारा विटामिन सी है ये वाटर सोल्यूबल है, अर्थात ये हमारे शरीर में संग्रह भी नहीं होता, यानी कि हमें दैनिक जीवन में प्रतिदिन विटामिन सी की अच्छी मात्रा लेनी चाहिए। चलिए अगला देखिए, विटामिन सी एफ ही माने लोहे के अवशोषण में सहायक है। एफ ही मतलब लोहा के अवशोषण में सहायक है। यह लौह तत्व के अवशोषण में फेरिक को फेरस में बदलता है। अवशोषण में, एफ के अवशोषण में फेरिक को फेरस में बदलता है। और हमारे अंदर जब हम लोहे की बात करते हैं तो लोहा जो है फेरस के रूप में ही उपस्थित होता है, क्योंकि यही विटामिन सी जो एफ लेते हैं इसी को फेरिक को कन्वर्ट कर देता है फेरस में, और इसी के रूप में हमारे शरीर में उपस्थित होता है। विटामिन सी आपको पता होगा कि जो विटामिन सी है घाव को भरने के लिए, संयोजी ऊतकों के निर्माण में सहायक है। घाव भरने के लिए संयोजी ऊतकों के निर्माण में सहायक। अस्थियों के निर्माण वृद्धि विकास में सहायक है। और बहुत ही महत्वपूर्ण बात, यह आरबीसी के परिपक्व करने में सहायक होता है। आरबीसी के परिपक्व करने में सहायक। यह अस्थिमज्जा का निर्माण करता है, वह अस्थिमज्जा में आरबीसी के निर्माण में सहायक है। यहाँ पर आप लोगों ने देख लिया कि आरबीसी की परिपक्वता में सहायक, आरबीसी के निर्माण में सहायक।
और आरबीसी का निर्माण कहाँ होगा? अस्थि मज्जा में, यानी कि अस्थि मज्जा के निर्माण में सहायक। विटामिन सी आंतरिक रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है, जिसको हम लोग हेमरेज के नाम से जानते हैं। आंतरिक रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है। विटामिन सी रक्त वाहिनियों को मजबूत एवं स्वस्थ बनाता है। अगला पॉइंट, यह पथरी को बनने से रोकता है, इसीलिए इसे एंटी स्टोन विटामिन भी कहते हैं। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि यह जो है स्टोन को बनने नहीं देता है, अर्थात इसे एंटी स्टोन विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। आपका जो विटामिन सी है संक्रामक बीमारियों से शरीर की कोशिकाओं को नष्ट होने से बचाता है, यानी कि संक्रामक से भी यह बचाने का काम करता है। और इसके साथ ही साथ हम लोग पढ़े हैं कि जो हमारे विटामिन ए, सी और ई है, वे सभी तीनों विटामिन एंटीऑक्सीडेंट होती हैं, अर्थात विटामिन सी एक एंटीऑक्सीडेंट विटामिन है। इतनी बात हो गई। और अगला पॉइंट, विटामिन सी एड्रिनल ग्लैंड यानी कि एड्रिनल ग्रंथ से निकलने वाले कार्टिकल हार्मोन्स के संश्लेषण में सहायक होता है। संश्लेषण में सहायक यानी कि जो एड्रिनल ग्रंथ से निकलने वाला जो कार्टिकल हार्मोन है, इसके निर्माण में सहायता करता है। कौन सी ग्रंथि, कौन सी विटामिन? विटामिन सी। विटामिन सी एड्रिनल ग्रंथ से निकलने वाले कार्टिकल हार्मोन के निर्माण में सहायक होता है। विटामिन सी की कमी से एड्रिनल ग्रंथ से स्रावित हार्मोन का संश्लेषण नहीं हो पाता है, जिसके कारण यानी कि बन नहीं पाता, जिसके कारण एड्रिनल पार्टिकल का आकार बड़ा हो जाता है, जिसे हाइपरट्रोपी कहते हैं। देखिए यहाँ पे आपको एक शब्द मिला, हाइपरट्रोपी। हाइपरट्रोपी यानी कि अगर यहाँ पर हाइपरट्रोपी को समझें और यहाँ पे आपको एक टर्म मिलेगा, यहाँ पे हाइपर है और आपको मिलेगा एक हाइपोट्रोपी। जैसा कि आप लोग पहले से पता होगा आपको हाइपर और हाइपो का काम। जहाँ पर हाइपर होता है यानी कि अधिकता से कोई समस्या है और हाइपो माने कमी से। यहाँ पर हाइपरट्रोपी की बात करें तो इसे अतिवृद्धि कहते हैं। यह एक ऐसी अवस्था है जिसमें कोशिकाओं के बढ़ने के कारण एक अंग या ऊतक के आयतन में वृद्धि हो जाती है, यानी किसी कोशिका या ऊतक के आयतन में वृद्धि ही हाइपरट्रोपी कहलाती है और किसी कोशिका या ऊतक के आयतन में कमी हाइपोट्रोपी कहलाती है। तो यहाँ से आप लोग समझ गए होंगे हाइपरट्रोपी और हाइपोट्रोपी। चलिए आगे हम देख लेते हैं विटामिन सी की कमी के जोखिम। सी की कमी के जोखिम कारक। इसकी कमी के लिए कारक कौन कौन से हैं? शराब सेवन के कारण विटामिन सी का अवशोषण नहीं होगा। शिशु आहार प्रथा यानी कि शैशवावस्था के दौरान स्तनपान के दूध या फोर्टिफाइड फार्मूला के बजाय गाय के दूध का सेवन विटामिन सी की कमी का खतरा पैदा कर सकता है। देखिए अब यहाँ पर शिशु आहार प्रथा, शैशवावस्था के दौरान स्तन के दूध, उसकी बालक की शैशवावस्था चल रही है और शैशवावस्था के दौरान या तो उसे स्तन का दूध दिया जा रहा है और फोर्टिफाइड फार्मूला के दूध की बजाय बल्कि उसे कौन सा दूध दिया जा रहा है? गाय का दूध का सेवन किया जा रहा है। तो हमें पता है कि जो हमारा दूध होता है, मिल्क होता है, इसमें आपके आयरन
और विटामिन सी की कमी पाई जाती है। और वही कारण है कि बच्चा तो पैदा होता है तो उसको विटामिन माँ के कोलेस्ट्रम में विटामिन सी की कुछ मात्रा पाई जाती है, लेकिन बाद में दूध में, आपके गाय के दूध में, माता के दूध में आपके विटामिन सी की मात्रा नहीं पाई जाती, जिसके कारण बच्चे में विटामिन सी की कमी पाई जाती। वहीं पर जब हम फोर्टिफाइड फार्मूले की दूध की बात करते हैं तो उसमें आपका विटामिन सी युक्त दूध होता है, उसमें मिलाया जाता है और इस तरह की समस्या को नहीं देखा जाता है। वहीं पर धूम्रपान की स्थिति में, टाइप 1 मधुमेह की स्थिति में इसकी कमी को देखा जाता है। फलों एवं सब्जियों तक सीमित पहुंच, आहार संबंधी आदतें, जैसे कि आप लोग कह सकते हैं कि कुछ लोगों को आदत होती है ये नहीं खाएंगे, उनको अच्छा नहीं लगता, या कुछ भी इस तरह की आदत, मतलब उनका खट्टे चीज़ पसंद नहीं आते हैं, कसैले चीज़ नहीं पसंद आते हैं, तो आहार संबंधी आदतें। और शोषण संबंधी विकार, हमारी छोटी आंत में किसी भी समस्या है जिससे उसका अवशोषण ही नहीं कर रही है, तो इसकी वजह से भी हमारे शरीर में विटामिन सी की कमी हो सकती है। भोजन संबंधी विकार, अगर हम भोजन संबंधी विकार कर की बात करें तो हम लोग देखते हैं किशोरी लड़कियों में एक समस्या देखने को मिलती है जिसको हम लोग जानते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया नर्वोसा वह समस्या है जिसमें लड़कियां जो है अपने को फिट रखने के लिए खाती ही नहीं हैं, तो ये आपका भोजन संबंधी विकार हो जाएगा। उनको कोई इसके प्रति भ्रम हो जाएगा, इसको खाएंगे हम मोटे हो जाएंगे, या अन्य कई सारे भ्रम हो सकते हैं। खाद्य एलर्जी, विकासात्मक विकलांगता एवं मानसिक बीमारी। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे रोग, कमी से रोग। हम लिख इसलिए नहीं रहे हैं क्योंकि लिखेंगे तो आपका वीडियो काफ़ी लंबा जाएगा और काम नॉर्मली आपका यहाँ से चल जाएगा। तो सबसे पहले रोग की बात करें तो आपका आता है स्कर्वी। दूसरे रोग की बात करें जिंजिवाइटिस। अब देखिए आपको स्कर्वी तो पता है, लेकिन अगर वहीं पर जिंजिवाइटिस की बात करें तो इसमें मसूड़ों में सूजन, रक्त का आना, दर्द और उसके साथ ही साथ पस बनना आदि, वही आपका जिंजिवाइटिस है। मसूड़ों में सूजन, रक्त का आना, दर्द, पस मतलब कि मवाज बनना आदि, यही आपका जिंजिवाइटिस है। चलिए अगर हम वहीं पे टाइप ऑफ स्कर्वी की बात कर लें, स्कर्वी के प्रकार की बात कर लें, तो आपका स्कर्वी दो प्रकार का होता है। स्कर्वी के प्रकार आपका दो प्रकार का है। एक आपका होता है चाइल्ड स्कर्वी, यानी कि शिशु स्कर्वी, शिशु स्कर्वी। और एक आपका शिशु हो गया, एक आपका हो गया एडल्ट स्कर्वी। अगर शिशु स्कर्वी की बात करें तो आपके यह 24 माह के बच्चों में देखा जाता है, यानी कि अंडर 24 मंथ चाइल्ड। कृत्रिम एवं परिष्कृत दूध के कारण इस समस्या को देखा जाता है। भूख का ना लगना, मसूड़ों में सूजन, बेहोशी के दौरे, हड्डियों के सिरों पर सूजन और अंततः मृत्यु हो जाएगी। चाइल्ड स्कर्वी में आपका भूख का सबसे पहले ये 24 माह के से छोटे बच्चों में देखने को मिलता है। कृत्रिम एवं परिष्कृत दूध देने से होता है। और इसमें होगा क्या, भूख का ना लगना, बेचैनी व त्वचा के नीचे रक्तस्राव, मसूड़ों में सूजन, बेहोशी के दौरे, हड्डियों के सिरों पर सूजन और अंततः पुनः ना इलाज होने पर शिशु की डेथ हो जाती है। वहीं पर जब हम एडल्ट स्कर्वी की बात करते हैं तो इसमें देखिए जोड़ों में दर्द,
आंतरिक रक्तस्राव, आपको पता है जब विटामिन सी की कमी होती है, क्योंकि विटामिन सी आंतरिक रक्तस्राव को रोकता है, जब इसकी कमी होगी तो आंतरिक रक्तस्राव होगा। भयंकर दशा में, अब वही रक्तस्राव जब भयंकर दशा में रक्त शिराएं कोमल व टूटने लगती हैं, जिससे अधिक रक्तस्राव होता है। मसूड़ों में दर्द एवं ढीलापन, रक्त में रुधिर प्लाज्मा की कमी, शरीर में लोहा उपयोग बाधित, क्योंकि आपको पता है कि जो हमारा विटामिन सी है लोहे के अवशोषण में सहायक होता है, और जब विटामिन सी की कमी होगी तो लोहा का अवशोषण बाधित होगा, अर्थात हमारे शरीर में Fe की कमी होगी बाधित। फलस्वरूप एनीमिया की स्थिति, यानी कि व्यक्ति को रक्तताल्पता हो जाएगी। मांसपेशियों के रेशों का विकास ना होने पर दुर्बलता, आदमी दुबला पतला हो जाएगा, और अंततः वहाँ पर भी ना इलाज होने पर व्यक्ति की डेथ हो जाती है, अर्थात व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। चलिए, और इसके नाम को पूछता है, कई सारे नाम हैं, तो थोड़ा सा इसके नाम को हम देख लेते हैं, यानी कि अन्य नाम इसके आपके विटामिन सी के आपका पथरीरोधी, जो कि आपका PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि किस विटामिन को पथरीरोधी विटामिन के नाम जाना जाता है, तो आपका कौन सा आता है, विटामिन सी। और इसके अन्य नाम की बात करें तो आपका नाभिक रोग, जैसा कि हमने आपको बताया पहले, चैडल्स डिसीज, मोयलर्स डिसीज, स्कार्बुटस हाइपोस्कार्बिमिया। देख लीजिए, नाभिक रोग, इसके अन्य नाम हैं नाभिक रोग, चैडलिस DLI, डिसीज, चैडलिस डिसीज, इसी को मोयलर्स डिसीज, इसी को स्कार्बुटस, इसी को हाइपोस्कार्बीमिया, हाइपोस्कार्बीमिया के नाम से जाना था। इसके अन्य नाम हो गए आपके पथरीरोधी विटामिन, यानी कि एंटीस्टोन विटामिन, नाभिक रोग, और आपका हो जाएगा चैडलिस डिसीज, मोयलर्स डिसीज, स्कार्बुटस हाइपोस्कार्बीमिया, इसके नाम हो गए। अगर हम स्रोत की बात कर लें तो स्रोत की बात करें तो आपके इसमें के सभी प्रकार के खट्टे फल आ जाएंगे, सभी प्रकार के खट्टे फल एवं सब्जियां, जैसे आपका आंवला हो गया, नींबू हो गया, संतरा, मौसमी, आवी, दालों के अंकुरण, खमीरीकृत खाद्य पदार्थ, और हरी मिर्च के साथ साथ आपका विटामिन सी जो होता है गोभी में भी पाया जाता है, और अन्य कई सारे खाद्य पदार्थ हैं जिसमें आपका विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। अवशोषण की बात कर लें, अवशोषण, विटामिन सी का अवशोषण छोटी आंत में होता है, विटामिन सी का अवशोषण छोटी आंत में, और आपने अब तक जितने विटामिनों को देखा सबका अवशोषण छोटी आंत में ही हो रहा था, लेकिन इसके साथ कंडीशन है, आमाशय में एसिड की कमी हो तो विटामिन सी का संग्रह किडनी की क्रियाशीलता पर निर्भर करता है। विटामिन सी का अवशोषण छोटी आंत में होता है, परंतु जब आमाशय में एसिड की कमी हो तो विटामिन सी का संग्रह किडनी की क्रियाशीलता पर निर्भर करता है, यानी कि किडनी आपकी कितनी क्रियाशील है उस पर डिपेंड करेगा। अवशोषण की बात हो गई, संग्रह की बात कर लें
संग्रह इसका जो है एड्रिनल और पिट्यूटरी ग्लैंड में यह विटामिन थोड़ी मात्रा में संग्रहित होती है। एड्रिनल मतलब कहाँ पे ग्रंथ ये पाई जाती है आपके किडनी के ऊपर, और पिट्यूटरी ग्लैंड जो आपको पता है आपको मस्तिष्क में, और वहाँ पे इसकी थोड़ी सी मात्रा संग्रहित होती है। चयापचय के बाद इसकी अतिरिक्त मात्रा ऑक्जेलिक एसिड के रूप में उत्सर्जित हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एड्रिनल और पिट्यूटरी ग्लैंड में विटामिन सी थोड़ी मात्रा में संग्रहित होता है तथा चयापचय के बाद इसकी अतिरिक्त मात्रा ऑक्जेलिक एसिड के रूप में उत्सर्जित हो जाता है। संग्रह आपका कहाँ होगा? एड्रिनल और पिट्यूटरी ग्लैंड। थोड़ी मात्रा में तथा अतिरिक्त मात्रा ऑक्जेलिक एसिड के रूप में उत्सर्जित। अब अगर हम उत्सर्जन की बात कर लें, मूत्र के द्वारा अतिसार की स्थिति में मल के द्वारा विटामिन सी का उत्सर्जन होता है। यानी कि मूत्र और मल के द्वारा होगा। आपके मूत्र के द्वारा इसका विसर्जन हमेशा होता है, लेकिन यदि व्यक्ति अतिसार से डायरिया से ग्रसित है तो उस स्थिति में मल के द्वारा भी विटामिन सी का ह्रास होता है। चलिए यहीं पर वीडियो को हम समाप्त करते हैं और हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे विटामिन डी, जिसका नाम है, रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। धन्यवाद।